अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पानी का अपना ना कोई रंग है और ना कोई बू और ना ही कोई ठोस माहियत, बल्कि पानी हर चीज़ के असरात को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और जिस चीज़ में डालो वही माहियत इख्तियार कर लेता है। एक जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर मुख्तलिफ तजर्बे किए, जिसका अहवाल उनकी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किया गया है, जिसका उर्दू तर्जमा मोहम्मद अली सैयद ने अपनी किताब पानी के अजायबात में बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है, जिसे पढ़कर हमें शुक्र और नाशुक्री के अल्फाज के हैरान कुन असरात का अंदाजा होता है। उस जापानी साइंसदान ने पानी को अपनी लेबॉर्ट्री में बर्फ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाने का काम शुरू किया। इस मकसद के लिए उसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके के पानी और दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और उन्हें बर्फ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाया। इस मकसद से उसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर खालिस ना हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं या बहुत बदशक्ल बनते हैं। उसने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर से जो इंजेक्शन में इस्तेमाल होता है खूबसूरत क्रिस्टल बने, साफ पानी वाली झील के पानी से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने, क्योंकि उसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कश अज्जा शामिल थे। उसने एक और तजर्बा ये किया कि एक ही पानी को मुख्तलिफ बोतलों में जमा किया और हर बोतल के सामने मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी बजाई। मौसीकी की हर किस्म से क्रिस्टल्स की एक नई शक्ल बनती गई, मतलब पानी हर मौसीकी का मुख्तलिफ असर लेता गया। इसके बाद उसने एक और तजर्बा किया जिसके नताइज हैरान कर देने वाले थे। उसने शीशे की सफ़ेद बोतलों में मुख्तलिफ इक़साम के पानियों के नमूने जमा किए। डिस्टिल्ड वाटर वाली बोतल पर उसने लिखा यू फूल और नलके के पानी वाली बोतल पर लिखा थैंक यू, यानी खालिस पानी को हकारत आमेज़ जुमले से मुखातिब किया और नलके के पानी को शुक्रगुजारी के अल्फाज से, और उन दोनों बोतलों को लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ मकामात पर रख दिया। लेबॉर्ट्री के तमाम मुलाजमीन से कहा गया जब उस बोतल के पास से गुजरो तो यू फूल वाली बोतल के पानी को देखकर कहो यू फूल, और थैंक यू वाली बोतल के पानी को ठहर कर सीने पर हाथ रखकर झुक जाओ और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उससे कहो थैंक यू। ये अमल 25 दिन जारी रहा। 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को बर्फ बनाने के अमल से गुजारा गया। नताइज हैरान कुन थे। डिस्टिल्ड वाटर से जो खालिस पानी था और उससे पहले उसी पानी से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने थे। क्रिस्टल तो बन गए लेकिन इंतहाई बदशक्ल। डॉक्टर इमोटो के कहने के मुताबिक ये क्रिस्टल उस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे जिन पर एक मर्तबा उन्होंने सैटन यानी शैतान लिख कर रख दिया था। नलके वाला पानी जिससे पहले क्रिस्टल नहीं बने थे, इस मर्तबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक उस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहे थे। इस पानी से बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल बन गए थे। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि पानी बातों का भी असर लेता है और वैसी ही माहियत अपना लेता है। अच्छी बातों से अच्छी माहियत और बुरी बातों से बुरी। थैंक यू और यू फूल वाला तजर्बा खाने की चीज़ों के साथ भी किया गया। एक केक के 2 पीस काटे गए और एक को थैंक यू कहा गया और दूसरे को यू फूल। एक बार फिर नतीजा ये निकला कि बुरे अल्फाज वाला केक पीस अपने नॉर्मल वक्त से भी बहुत पहले ख़राब हो गया, जबकि अच्छे अल्फाज वाला केक पीस अपने नॉर्मल वक्त से काफ़ी ज़्यादा वक्त तक ताज़ा और जायकेदार रहा। मतलब खाने पीने की हर चीज़ अल्फाज और सोच का असर लेती है। इन तजर्बात से हमें ये बात समझ आई कि जब हम पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीज़ों पर बिस्मिल्लाह पढ़ें तो पानी की माहियत किस तरह तब्दील होकर पीने वाले को शिफा देती है। जब हम रोटी के हर लुक़मे पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देता है। लेकिन यहाँ एक और तज्ज़िया भी सामने आता है कि हम खाने पीने की अशिया सामने रख कर जो जो बोलते हैं और जो जो सोचते हैं, हमारे खाने उसका भी असर लेते हैं। मनफी सोच और मनफी बातों का बुरा असर और अच्छी बातों का अच्छा असर। खाने के दौरान लोगों की गिबत करेंगे तो खाना बुरा असर लेकर
ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔